हेलो स्टूडेंट्स, आज 9 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है, और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 8 मार्च को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 1975 में इस दिवस की शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशन ने, तभी से 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। 2019 का क्या विषय है यानी थीम है, वो जानिए। थिंक इक्वल बिल्ट स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज 2019 का ये विषय है, ठीक है। और कैंपेन विषय क्या है यानी कैंपेन थीम क्या है? हैशटैग बैलेंस फॉर बेटर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कुल 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो इस पुरस्कार की लिस्ट मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं है। जैसे मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा लिस्ट एक बार, ठीक है, कि किसे किसे नारी शक्ति पुरस्कार मिला है 2018 के लिए। नारी शक्ति पुरस्कार जो है भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है? तो यह कार्यक्रम पर लागत आएगा 3,342 करोड़ रुपए का, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। FMBAP, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम, ठीक है। यह राशि 2017-18 से 2019-20 तक के कार्यक्रम के लिए है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने कैंसर शोध पहल पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो यह समझौता ज्ञापन भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। अब इसे मंजूरी दे दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। 14 नवंबर 2018 को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। अब ब्रिटेन आंसर है, तो ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। ब्रिटेन जो है 4 देशों से मिलकर बनता है, स्कॉटलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन चारों कंट्री से मिलकर बनता है एक ब्रिटेन। इसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। जब भी आपको विश्व का मैप दिखेगा तो ये चारों कंट्री मिलाकर एक ही कंट्री के रूप में दिखाया जाता है, यानी एक ही कलर में ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं। तो ये है यूनाइटेड किंगडम, इसे ही ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। कैपिटल है लंदन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे। सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं, और यहाँ पे मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो यह समझौता भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में किया गया था। अब इसकी मंजूरी दे दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रिया। इसी के पास में चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि स्थित हैं। कैपिटल है वियना। वियना में पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है ओपेक। ओपेक का नाम सुने होइएगा, इसका मुख्यालय है वियना में, ठीक है। चांसलर हैं ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन कुर्ज। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेल्लेन, और मुद्रा चलती है यूरो। अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च को सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 9 सीट या उससे अधिक सीटों वाले सभी वाहनों में
उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। नया नियम कब से लागू होगा, यानी यह नियम कब से लागू किया जाएगा? अप्रैल 2021 से। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। तो मौजूदा वाहनों के लिए यह प्रावधान अप्रैल 2021 से अपनाना जरूरी होगा, जबकि अप्रैल 2022 से जो भी नए वाहन आएंगे उनमें पहले से ही उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में 4287.59 करोड़ रुपए की लागत से कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य में यह परियोजना स्थापित किया जा रहा है? जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है। 624 मेगावाट का बिजली परियोजना है, जिसे जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थापित किया जा रहा है। कौन से नदी पर, ये आपको ध्यान में रखना है, चेनाब नदी पर। अब जम्मू कश्मीर आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है जम्मू एवं कश्मीर, दो राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। गठन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 19वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 67.16%। लिंग अनुपात है 889। कैपिटल है श्रीनगर। सीएम यहाँ पे कोई नहीं है, राज्यपाल शासन चल रहा है। सॉरी, राज्यपाल नहीं, राज्यपाल शासन खत्म हो चुका है, राष्ट्रपति शासन चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, ध्यान में रखिएगा। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीट 6, राज्यसभा सीट 4, विधानसभा सीट 87, विधान परिषद भी यहाँ पर, जिसकी सीट की संख्या 36 है। जिलों की संख्या 22 है। मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। लोक नृत्य है दो महल तथा कूड। नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, डचगम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसे सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तथा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और किस शहर को जोड़ने वाली रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शिलान्यास किया? तो दिल्ली और मेरठ को जोड़ेगी रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है। 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली यह परियोजना है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो रेड लाइन को भी ध्वजांकित किया, जो दिलशाद गार्डन दिल्ली से न्यू बस स्टैंड गाजियाबाद को जोड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन वाली पुस्तक का क्या नाम है, जिसे 8 मार्च को अरुण जेटली ने जारी किया? इस पुस्तक का क्या नाम है? सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन है ये, सबका साथ सबका विकास। इस पुस्तक को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा 5 उपखंडों में प्रकाशित संकलन को हिंदी व अंग्रेजी में जारी किया गया है। ठीक है। अच्छा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो राज्य मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये खेल राज्य मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर औसाफ सईद किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अहमद जावेद की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है, यानी इनसे पहले सऊदी अरब में भारत के राजदूत थे अहमद जावेद। और डॉक्टर औसाफ सईद जो हैं, इससे पहले सेशेल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त थे। अब सऊदी अरब आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब एक खाड़ी देश है। इसके पास में यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, ओमान, येमेन, ये सभी कंट्री जो हैं ये भी खाड़ी देश हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं डिटेल से बता देता हूँ। हाल ही में भारत के दौरे पे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आए हुए थे। इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, इतना ही जानिए। उसके बाद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो है इनके दादा हैं। जब भी
इस तरह का अरबी नेम होता है, खास करके सऊदी अरब, ओमान आदि में इस तरह का नाम होता है कि नाम में ही बिन छुपा हुआ रहता है। तो बिन से जो पहले वाला जो नाम होता है ये बेटे का नाम होता है, और बिन के बाद में जो नाम आता है ये उसके बाप का नाम है। ठीक है, यानी सऊदी अरब के किंग हैं सलमान और इनके फादर का नाम है अब्दुल अजीज अल सऊद। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद हैं, मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि सलमान के बेटे मोहम्मद। ठीक है, तो बिन के बाद जो नाम आता है वो उसके बाप का नाम है। ठीक है, और मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, यानी मोहम्मद के बाप हुए सलमान और सलमान के बाप हुए अब्दुल अजीज अल सऊद। बहुत लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, सऊदी अरब का मुद्रा का नाम है रियाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आदिवासी भाषा गोंडी को राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। गोंडी भाषा जो है विलुप्त होने के कगार पर है, इसे ही बचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। और मध्य प्रदेश के अब वे जिले जो आदिवासी बहुल जिले हैं उनके प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में गोंडी भाषा को भी पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश। उससे पहले इस रेखा के बारे में जान जाइए। ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये आपको ध्यान में रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। और मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से टच करती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यानी 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पे, और साक्षरता दर है 69.32%, यानी लिटरेसी रेट बोलेंगे। लिंग अनुपात है यानी सेक्स रेशियो 931। कैपिटल है भोपाल। सीएम है कमलनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 और जिलों की संख्या 52 है। मुख्य न्यायाधीश हैं SK सेठ। लोक नृत्य है तेरताली, चारकुला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। बांध के बारे में बात करें तो इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध, ये चारों बांध नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध है एक, ये चंबल नदी पर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, जो गवर्नर है मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, इनके पास छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई सद्भावना राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त हुई हैं पद्मा लक्ष्मी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। सद्भावना राजदूत को इंग्लिश में गुडविल एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं पद्मा लक्ष्मी। ये भारतीय अमेरिकी टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिली बॉबी ब्राउन ये नज़र आ रहा है, ये यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हिमा दास जो हैं यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पे UNDP के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना की गई थी 1965 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं अचिम स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल कुम्मानम राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये मिजोरम के राज्यपाल थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 29 मई 2018 को ये मिजोरम के राज्यपाल बने थे और ये मिजोरम के 18वें राज्यपाल थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मिजोरम का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उनके पास आ गया है। अच्छा, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? राजनीतिक कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ ये लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है,
ऐसा माना जा रहा है, कंफर्म नहीं है। चलिए, मिजोरम आंसर है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मिजोरम। भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, और 2 कंट्री से भी इसकी सीमा टच करती है, म्यांमार और बांग्लादेश। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 25वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 28वें नंबर पे। साक्षरता दर है 91.33%। लिंगानुपात है 976। कैपिटल है आइजवाल। सीएम है पू जोराम थांगा। राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार आ गया है जगदीश मुखी के पास। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 और जिलों की संख्या 8 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अज्जी कुटीरा सोमैया बोपन्ना। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है असम में स्थित है। इसके अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। लोक नृत्य हैं चेराओ डांस। लखमा, चकमा तथा मिजो, ये तीनों जनजातियां जो हैं मिजोरम में पाई जाती हैं। नेशनल पार्क है फोंग पुई नेशनल पार्क, मरलेन नेशनल पार्क, गांगलुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा टोकालो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी के सभी मिजोरम में स्थित हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2019 के लिए किस क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। साहित्य के क्षेत्र में 2019 में 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29 और गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या 26 है। चलिए अब आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कितने रुपए के पहली बार सिक्के जारी किए? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें,